यूट्यूब चैनल बुकमार्क पर आपका फिर से स्वागत है। मैं मनीषा सिंह आज पढ़ने जा रही हूँ डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी। कांट हर्ट मी डेविड गॉगिंस के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है कि कैसे उन्होंने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन, दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम से अमेरिका के फिटेस्ट एथलीट्स में से एक बना लिया। यह बुक 5 बड़े आइडियाज देती है। पहला, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। दूसरा, द गवर्नर। तीसरा, द 40% रूल। चौथा, द कुकी जार। पांचवा, टेकिंग सोल्स। द अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिंस बताते हैं कि जब वो ग्रेजुएट हुए तब उन्हें पता था कि जो आत्मविश्वास उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है वो ना किसी परफेक्ट फैमिली से आई है और ना ही भगवान का दिया टैलेंट है। यह उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी से आया है और उनका आत्मसम्मान हमेशा आगे का रास्ता दिखाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे नीचे होने का एहसास क्या होता है। यह क्विक सैंड जैसा होता है जो आपको नीचे धंसाता जाता है, बाहर निकलने नहीं देता है। जब लाइफ ऐसी हो जाती है तब इसमें बह जाना बहुत आसान होता है। आप बार बार वही कंफर्टेबल चॉइसेस लेते हैं जो हर बार आपको हराती हैं। आप शायद अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही जी पा रहे हैं। हेराक्लिटस 5th सेंचुरी BC में पर्शियन एम्पायर में जन्मा एक फिलोसोफर है। उन्होंने युद्ध भूमि के लड़ाकों के बारे में बहुत सही लिखा है। वो लिखते हैं कि हर 100 में से 10 तो ऐसे होते हैं जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। 80 सिर्फ निशाना बनने के लिए होते हैं। 9 रियल फाइटर होते हैं जिनका होना हमारे लिए बड़े किस्मत की बात है, क्योंकि वो ही हैं जो असल में लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन एक ही है जो शूरवीर होता है। आप जब अपनी पहली सांस लेते हैं उसी वक्त आप मरने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन साथ ही आप इलिजिबल हो जाते हैं खुद को महान बनाने के लिए और शूरवीर बनाने के लिए। लेकिन आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना सिर्फ आप पर निर्भर है। सिर्फ आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं सफलताओं से भरी असली लाइफ बनाने के लिए, जो ज्यादातर लोगों को उनके वश के बाहर की बात लगती है। अपने विश्लेषण, आदतों और कहानियों से इंसान बदलते हैं। मेरी कहानी से आप सीखेंगे कि आपका दिमाग और शरीर क्या करने की क्षमता रखता है जब आप उसे मैक्सिमम कैपेसिटी से ड्राइव करते हैं, और ऐसा कैसे करना है। जब आप ड्रिवन होते हैं तब आपके सामने जो भी होता है वह आपके मेटामॉर्फोसिस का ईंधन बन जाता है। मैंने खुद को डिस्कम्फर्ट की क्रेविंग के लिए ब्रेन वॉश किया। अगर बारिश हो रही होती तो मैं दौड़ने जाता। जब बर्फ पड़ने लगती तो मेरा मन कहता कि फकिंग रनिंग शूज पहन लो। कभी कभी मैं परेशान हो जाता था और अकाउंटेबिलिटी मिरर में इसे निपटना पड़ता था। लेकिन उस आईने का सामना करते हुए, खुद का सामना करते हुए, मुझे असहज अनुभवों से लड़ने के लिए प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप मैं मजबूत हो गया। और मजबूत और फ्लेक्सिबल होने से मुझे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली। जीवन में सब कुछ दिमाग का खेल है। हम जब भी अपने जीवन के बड़े और छोटे ड्रामे में डूब जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि दर्द कितना भी बुरा क्यों ना हो, यातना कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, सभी बुरी चीजें समाप्त हो जाती हैं। गॉगिंस के कमांडिंग ऑफिसर ने उसे बताया, ऐसे समाज में जहां मीडियोक्रिटी अक्सर स्टैंडर्ड होती है और अक्सर पुरस्कृत होती है, उन लोगों के साथ एक गहन आकर्षण है जो मीडियोक्रिटी को नापसंद करते हैं, जो खुद को पारंपरिक शब्दों में परिभाषित करने से इनकार करते हैं और जो पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवीय क्षमताओं को पार करना चाहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार का व्यक्ति है जिसे खोजने के लिए BUDS है। वह व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक कार्य को पूरा करने का तरीका ढूंढता है। वह व्यक्ति जो सभी बाधाओं को अडैप्ट और विजय करता है। हर रात आईने में खुद से बात करके गॉगिंस ने अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया। वो लिखते हैं, मैंने लक्ष्य निर्धारित किए, उन्हें पोस्ट-इट नोट्स पर लिखा और उन्हें टैग किया, जिसे अब मैं जवाबदेही मिरर कहता हूँ, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह होता हूँ।
सबसे पहले मेरे लक्ष्यों में मेरी अपीयरेंस को ठीक करना और बिना पूछे सभी कामों को पूरा करना शामिल था। इसने मुझे तब से लक्ष्य पर रखा और हालांकि मैं अभी भी यंग था जब यह रणनीति मुझे समझ में आ गई, तब से मैंने इसे जीवन में किसी भी लेवल के लोगों के लिए उपयोगी पाया है। द गवर्नर। गोगिन्स के अनुसार गवर्नर वाली एक कार की तरह जो कार के प्रदर्शन पर सीलिंग रखती है, हमारे पास भी एक गवर्नर है जो हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। उन्हीं के शब्दों में, हमारे गवर्नर हमारे दिमाग में गहरे दबे हुए हैं, हमारी पहचान के साथ जुड़े हुए हैं। यह जानता है कि हम किससे प्यार करते हैं और किससे नफरत करते हैं। यह हमारे पूरे जीवन की कहानी को पढ़ता है और जिस तरह से हम खुद को देखते हैं और देखना चाहते हैं उसका निर्माण करता है। यह सॉफ्टवेयर है जो पर्सनलाइज्ड फीडबैक देता है, दर्द और थकावट के रूप में, लेकिन भय और असुरक्षा के रूप में, और यह उन सभी का उपयोग करता है जो हमें यह सब जोखिम में डालने से पहले रोकने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन यहाँ एक बात है, इसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। एक इंजन में गवर्नर के विपरीत हमें तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि हम इसके बुलशिट से सहमत ना हो और छोड़ने के लिए तैयार ना हो। गॉगिन्स लिखते हैं कि हम में से कई लोग अपनी वास्तविक क्षमता का सिर्फ 40% पर जीते हैं। जब हम यह नियमित रूप से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने मन को राजी करते हैं, तभी हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। 40% रूल। वो लिखते हैं, हम में से अधिकांश तब हार मान लेते हैं जब हमने अपने अधिकतम प्रयास का लगभग 40% ही दिया है। यहाँ तक कि जब हमें लगता है कि हम अपनी पूर्ण सीमा तक पहुँच गए हैं, तब भी हमारे पास देने के लिए 60% बाकी रहता है। एक बार जब आप जानते हैं कि सच होना है, तो यह दर्द सहनशीलता को बढ़ाने, अपनी पहचान और अपने सभी सेल्फ लिमिटिंग कहानियों को छोड़ने की बात है, ताकि आप बिना हार के 60%, फिर 80% और उससे भी आगे पहुंच सकें। मैं इसे 40% नियम कहता हूं, और इसका इतना शक्तिशाली होने का कारण यह है कि यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप अपने दिमाग को खेल और जीवन में परफॉर्मेंस और एक्सेलेंस के नए लेवल्स के लिए खोल देंगे, और आपके रिवॉर्ड्स केवल मटेरियल सक्सेस से कहीं अधिक गहरे होंगे। एक बच्चे के रूप में एक कुकी खाने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करने के तरीके के रूप में गॉगिन्स ने हमेशा इसको एडमायर करने के लिए समय निकाला। द कुकी जार। आज द कुकी जार एक कंसेप्ट है जिसे वह जब भी इस्तेमाल करता है तो उसे यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि वह कौन है और वह क्या करने में सक्षम है। गॉगिन्स के शब्दों में, हम सभी के अंदर एक कुकी जार होता है, क्योंकि जीवन ने हमेशा हमें टेस्ट किया है। यहाँ तक कि अगर आप अभी भी कम महसूस कर रहे हैं और जीवन से हार गए हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 या 2 बार सोच सकते हैं जब आपने बाधाओं पर काबू पाया हो और सफलता का स्वाद चखा हो। यह कोई बड़ी जीत होने की जरूरत भी नहीं है, कुछ छोटा सा भी हो सकता है। दुनिया के सबसे कठिन ट्रेनिंग में सबसे कठिन वीक के सबसे कठिन दिन पर गॉगिन्स ने अपनी टीम को और खुद को और अधिक कठिन बनाने के लिए प्रेरित किया। टेकिंग सोल्स। वो लिखते हैं, आत्माओं को लेना अपनी खुद की रिजर्व पावर को खोजने और दूसरा मौका पाने का टिकट है। यह वह टूल है जिसे आप किसी भी कंपटीशन को जीतने या जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लिए एक टैक्टिक है, जब आप ड्यूटी पर हों तो अपना सर्वश्रेष्ठ बनें। यह दिमाग का खेल है जो आप खुद खेल रहे हैं। किसी की आत्मा लेने का मतलब है कि आपने टैक्टिकल एडवांटेज प्राप्त कर लिया है। जीवन का मतलब ही है टैक्टिकल एडवांटेजेस की तलाश करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके उतना शेयर करें। मैं दीपिका जल्द मिलूंगी एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।